गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि आज हम जयपुर घूमने जाने वाले हैं और बेसिकली हम कहाँ पे बापू बाज़ार जो है जयपुर का, हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह हमने जैसा कि प्लान करा था कि हम पहुँचे कॉलेज और वहाँ से हम निकल गए अपने मतलब सब फ्रेंड्स एक साथ। और वहाँ गए, सबसे पहले हमें लगी थी भूख, वहाँ कचौड़ियाँ खाई और फिर खाई जलेबी जो बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पे मुझे बोले थे कि ब्लॉग बनाने में कोई फायदा नहीं, पहले खा ले नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद रोई में बैठ के उसके बाद हमें ये विचित्र सी गाड़ी दिखी, पता नहीं इसमें क्या जा रहा था, कुछ तो जा रहा था। उन्होंने बोला ये है कुछ व्यू जो मैंने रास्ते में कैप्चर करा। जयपुर में अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ के जो रास्ते होते हैं वो महलों के बीच से वो गुजरते हैं। यहाँ पे पहाड़, उसके अंदर से रास्ते, तो ये इसकी बहुत सी अच्छी मतलब है। अगर आप आते हो तो देख के ऐसा लगता है ना कि अभी भी हमें पहले वाली राजा महाराजा वाली वाइब आती है पहले। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बापू बाज़ार। वहाँ जाके हमें ये पता चलता है कि हम तो थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि अभी मार्केट जस्ट ओपन ही हो रही थी। फिर हमने डिसाइड करा कि जब भी हम इतनी दूर आते हैं बाहर, जब भी निकलते हैं तो गोविंद जी के दर्शन करते ही हैं। तो हमने डिसाइड करा क्यों ना हम जाके दर्शन करें। पर वहाँ भी हम पहुँचे तो वहाँ मंदिर बंद था क्योंकि हम लेट पहुँचे थे, मतलब फिर 4 बजे के बाद ही मंदिर ओपन होने वाला था। लेकिन वहाँ हमें दर्शन हुआ क्योंकि वहाँ यज्ञ चल रही थी और वो काफ़ी दिनों से यज्ञ चल रहा था। तो वहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी। वहाँ पे गोविंद जी की मूर्ति का स्थापना भी कर रखा था इन्होंने। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए, प्रणाम किए और ये मैंने मंदिर का छोटा सा कैप्चर कर लिया। फिर मैंने बोला इसका मैं स्पेशल ब्लॉग बनाने फिर से दोबारा वहाँ पे जाऊँगी। और हम निकल गए आगे की तरफ क्योंकि मार्केट तब तक खुल चुकी। और हम कहीं जाएं और शुरुआत चाय से ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ चले आए चाय पीने। ये देखो इसकी दो मुंडी है और ये चाय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। once more. और ये तू क्या कर रहा है? एक ये अपनी दो मुंडी लेके ये भी बैठा हुआ है। 20 की चाय अगर अच्छी नहीं होगी ना तो कुछ नहीं भाई, आगे डायलॉग नहीं है। एक बार देखो, इसको दिखा ले एक बार। अरे हाँ, अरे यार जो भैया ऐसे बोलना चाह रहा है। वो दे दे मेरे को। क्यों? अरे ये देख, एक गुड़ चाय के लिए कैसे कर रही है। साला सबसे दे दे। सबसे कम तो मेरे पास। फिर हम पहुँचते हैं वहाँ जहाँ कि हम पहुँचना चाहते थे, बापू बाज़ार। वहाँ जाते ही हमने सबसे पहले दुकान को देखा। वहाँ पे हमें सबसे बढ़िया अगर कुछ लगा तो उनके ईयरिंग का कलेक्शन था जो कि काफ़ी बढ़िया थे। बहुत ही जूतियाँ भी उनके पास अच्छी थी, पर हमें ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी। लेकिन फिर भी हमने, हाँ थोड़ा प्राइस भी बढ़िया था लेकिन ईयरिंग्स काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन हमने वहाँ से कुछ ख़रीदा इसलिए नहीं क्योंकि हमने सोचा कि अभी ये जस्ट ये पहली दुकान है, पहले हम दुकान मतलब मार्केट को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम वहाँ से कुछ लेंगे। वैसे तो हम कुछ लेने नहीं गए थे, हम ब्लॉग बनाने ही गए थे। लेकिन अगर हम लड़कियाँ कहीं जाएँ और कुछ लेना ही हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उस दुकान के जस्ट 2-3 दुकान बाद एक शॉप थी, उन्होंने हमें खुद बुलाया और बोला कि आप यहाँ मतलब एक बार हमारी कलेक्शन देख लो और वीडियो भी बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे वीडियो बना लो, आप बस एक बार मेरा कलेक्शन देख लो, शायद आपको अच्छा लग जाए। और बात भी सही थी, उनकी मतलब उनके चूड़िया का जो कलेक्शन था ना और झुमकों की, वो काफ़ी अच्छे थे। वहाँ कितने का? 350। दोनों हाथ में वेट कर सकते हो। 350। ये 8 आएगा और 6 आएगा। एक बार ये दो यही है। हाँ यही है ना, आ जाओ ना। कर सकते हो अभी प्रॉपर राजस्थानी चूड़ा बन जाएगा। तो देखिए 450 का 4 आएगा। और ये चीज है ना, ऊपर से नीचे गिरा दो, टूटता नहीं है। तो इसको आप जैसी मर्जी चाहिए वैसी ना टूटेगा ना। हमारा ये चूड़ी आप किसी भी कड़े का आप आगे पीछे आगे पहन सकते हो। आपके पास कोई सा भी कड़ा होगा ना, अभी डेली वेयर कड़ा, इसका 10 साल का गारंटी कार्ड बनके मिलेगा। ये चूड़ी आप घर में काम में बनाएगा राजस्थानी इसकी जो दीदी को दिया। ये वाला 200। ये चूड़ी हमारी सदाबहार चूड़ी। ये तो नहीं लिया, कोई सा भी कड़ा होगा आपके पास A to Z सबके आगे पीछे लगा के पहन सकते हो। हाँ बोल ना। और ये सबसे डिफरेंट है, ये 4 तरीके से पहनने का होता है। एक तो इसको हैंगिंग, हाँ
एक इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो आप, गोल्ड के टॉप्स में, गोल्ड के टॉप्स में चेन लगा में पेंडेंट, हाँ सभी केवल ये एक राजस्थानी टीका। ये ले, अच्छा टीका भी एज ए टीका भी यूज कर सकते एक इयरिंग को 4 तरीके से आप पहन सकते हो, हमने इसका क्या थोड़ा अलग अलग हुआ। 50 रुपीज़ की रेंज में ये वाले, 75 का है, ये 100 के पड़ेंगे आपको, 50, 75, 100 तक की रेंज। इनकी क्या प्राइस आएगी? सबका अलग अलग रेट आएगा, 200 का है, ये 350 का है, ये 450 का है, ये 200 का आपको हाँ सबका अलग अलग रेट है, जैसे 200, 250, 350, इसमें 350 तक लास्ट है। और बार्गेनिंग एक्सरे की तो लेंस की है ना। अभी नहीं चलूंगा। इन झुमकों की क्या प्राइस है? ये 550 की रेंज में आएंगे वाले, सारे कलर इसके ही 6-7 कलर आते हैं इसके। यहाँ पे मेरे फ्रेंड को एक बैंगल पसंद आ गई जो कि वाइट कलर की थी, काफ़ी बढ़िया थी, तो उसने वो ले लिया। फिर उसके बाद हम आगे फिर उसके बाद हम 78 और 79 शॉप नंबर पे गए थे, जिसपे कपड़े बहुत बढ़िया थे। आपको सूट लेने हैं या फिर आपको टॉप्स वगैरह लेने हैं, उसकी प्राइस भी बढ़िया थी, पर हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया और हमें लेने थे इयरिंग्स, तो हम आ गए। फिर हम पहुँचे 138 शॉप नंबर पे और वहाँ से हमने लिए इयरिंग्स, क्योंकि एक तो उनके पास कलेक्शन बहुत ही प्यारे थे और दूसरा ये था कि भैया ने प्राइस भी अच्छी लगा दी। उन्होंने बोला आप पसंद करो, आप मतलब मुझे जितना अच्छा लगेगा मैं आपको उतने में दे दूँगा, आप इसकी चिंता मत करो। फिर हमने से 2-4 इयरिंग्स वहाँ से लिए और फिर हम निकल के आगे की तरफ। उसके बाद हम पहुँचे शॉप नंबर 145 पे, जहाँ पे मुझे कुर्तियाँ दूर से इतनी प्यारी लग गई ना कुर्ती, कि मैं वो देखने के लिए और प्राइस पूछने के लिए अंदर तक चली गई। फिर मैंने मतलब थोड़ा सा कैप्चर किया, फिर मैंने प्राइस वाइस पूछी अंदर से। हाँ बहुत प्यारी है अंदर, उनके पास तो और भी प्यारी प्यारी कलेक्शन थे। उसके बाद हम निकल के आगे की तरफ, क्योंकि मुझे लेनी थी मोजरी, जुत्ती बोलते हैं ना, जुत्तियाँ लेनी थी मुझे, तो हम निकल के आगे की तरफ और हमने बोला कि उसके बाद हम पहुँचे शॉप नंबर 40 के जस्ट बगल में एक बैग्स की दुकान थी। बैग्स दूर से बहुत प्यार लगे। इवन उन्होंने तो ये बोला कि आप अगर वीडियो बना भी रहे हो तो प्राइस के साथ डालो, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप हमको प्राइस बताते चलते हैं। उन्होंने एक एक करके भैया ने सारे प्राइस बताए। 300, ये वाली 270, बढ़िया है बैग। नीचे वाला 190 का। ये 190 की बैग है और वो बड़े बड़े जो ऊपर लगा रखे हमने अलग अलग प्राइस है, ये वाला 220 का है, ये 650 का। साइड हैंगिंग वाले बैग नहीं है, यही वाले है ना, ये वाले है ना, साइड हैंग वाले। साइड बैग ये आएंगे ऐसे। ये वाले है कि वो कितने के? ये वाला अलग अलग प्राइस है, ये वाला 530 का, 530। और ये 200 का, अच्छा ये वाला 600 का, अलग अलग है, ये 150 का। ये सारे 200 के हैं, ये वाला अलग प्राइस है, ये 150 का। ये 150 की है। अच्छा और वो जो ये सब अलग आती है ना, हैंडमेड होगी ना ये सब तो? सिलिंग बैग होते हैं ना जयपुरी वर्क वाले में, अच्छा ये 150 का, ये हैंड बैग 250 का आएगा। उसके बाद हम फिर से पहुंच जाते हैं इयरिंग्स के शॉप पे, जहाँ पे शाइस्ता को दूर से इतने इयरिंग अच्छे लगे कि उसने 2-3 आते ही पसंद कर लिया और उसने वहाँ से इयरिंग लिए। और ये भैया के पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन, आप खुद देख सकते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि ऑनलाइन सेम इयरिंग्स के प्राइस जो कम क्यों होते हैं। उन्होंने बोला कि इयरिंग्स तो हम ही देते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज करके ना उसकी हल्का वर्जन भेज देते हैं और हमें बोलते हैं कि नहीं आपने वही भेजा, इसलिए हम ऐसे सामने फेस टू फेस बेचना पसंद करते हैं, ना कि ऐसे ऑनलाइन। मैं आ रही हूँ कि नहीं कहीं? नहीं आ रही है, आ रही है। 150 रुपए देंगे भाई, 150। यहाँ हमें जाके मिला एक हैंडमेड जूते का शॉप, जिन्होंने सामने तो थोड़ी सी जूती लगा रखी थी, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ऊपर वो ले गए अपने पूरी स्टोरेज दिखाने, और वहाँ इतनी प्यारी प्यारी जूती का कलेक्शन लगे थे। और बाहर उन्होंने अपने से खुद से जूती बना के और धूप में डाला हुआ था पॉलिश वगैरह करके। उन्होंने बोला कि हम खुद से जूती बनाते हैं, और वहाँ मुझे एक जूती अच्छी लगी तो मैं वहाँ से ले ली। हमने सारा वो घूम लिया बापू बाजार, और ये देखो ये धूप से सुरक्षा, टैनिंग नहीं होगी ना, है ना कैन। अब हम जा रहे हैं कुछ ठूसने, गाइस हम जा रहे हैं ठूसने। ये रही फैसला,
हमने पूरा बापू बाजार घूम लिया, पता नहीं वीडियो क्या ही बनाया है, तो देखते हैं। और सब अब जा रहे हैं ठूसने, बहुत भूख लगी हमें। क्या खाया था रास्ते में, पता नहीं क्या खाया था। सुबह जलेबी और कचौड़ी खाया बस, और अभी तक घूम ही रहे हैं। और कब का पच चुका है वो, तो कब का पच चुका है वो। और ये देखो, पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी। इसके बाद हम जाएंगे मेले में, ये देखो झूला। इसके बाद हम जाएंगे मेले में। गाइस हमें लगी भूख और हम कहाँ हैं, गणेश रेस्टोरेंट में आए। हाँ गणेश है ना, गणेश रेस्टोरेंट में आए। और ये देखो हम कहाँ चढ़ते हुए हैं, पता नहीं कहाँ है रेस्टोरेंट, कहाँ है बे रेस्टोरेंट कहाँ है शुभम? ये तो बोर्ड रहा और रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा मुझे कहाँ है। और ये देखो हम सब आ रहे, अच्छा शायद आगे दिख रहा है रेस्टोरेंट। तो खाने को दे दो, खाने के लिए मरे जा रहे हैं सब एकदम। यहाँ दीपू, कहाँ है ये रेस्टोरेंट? देखो हम कितने ऊपर आए खाने के लिए, इससे नीचे गए तो ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। हेलो। रेस्टोरेंट भले ही छोटी थी लेकिन यहाँ खाने का स्वाद बहुत ही बढ़िया था। इनका रायता तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने ऐसा रायता कभी नहीं खाया था। फिर हमने तंदूरी रोटी ऑर्डर करी और उसके बाद पनीर ऑर्डर करी। और ये देखो पीछे से फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और हमने यहाँ खाना खाया, मतलब मुझे तो अब तो मैं जब भी जाऊँ मार्केट वहाँ पे मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊँ। सच्ची बता रही, रेस्टोरेंट छोटा है लेकिन इनके खाने का टेस्ट बार बार बताए बहुत ही बढ़िया इनके खाने का टेस्ट। और ये हम खाना खा रहे थे, फिर मैंने सोचा खाना खा लेने दो, ये मैं शूट करते रहे, पता चले सब खा पी गए और मैं ऐसे मुंह उठा के आ जाऊँ। खाना खाने के बाद ये प्लेटों का हाल देखो, कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। ऐसा इनका बस चलना प्लेट भी खा के आ जाए, इतना कम खाया इन सब ने। मैंने ही बहुत कम खाया था, क्या ही बताऊँ, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता ना, इसलिए। उसके बाद जब हम रेस्टोरेंट से निकले तो हमें एक शॉप मिली है जहाँ पे 120 के पता नहीं क्या सारे स्वेटर्स वगैरह बेच रहे थे। तो मुझे तो बनाना था वीडियो, मैं तो अंदर घुस गई फ़ोन लेके कि एटलीस्ट चलो वीडियो तो बना लेते, लेना तो कुछ भी नहीं है। फिर हम गए अंदर वीडियो बनाने के लिए। फिर हमसे उससे पूछा, उन्होंने बोला पूछने की ज़रूरत नहीं है मैडम, यहाँ पे तो 120 लिखा है कि बस 120 है। उसके बाद हम चल गए मेले में। मेले में हमने बहुत रिक्वेस्ट की पर कुछ होते ना, क्या ही बताऊँ ऐसे दोस्तों का, जो खाना खाने के बाद नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं ये कर सकता। तो यहाँ पे मेले के एंट्री में लगा रखी थी इन्होंने गणेश जी की मूर्ति, इतनी प्यारी सी। और यहाँ मेले की खासियत ये कि यहाँ पे खाना पीना कपड़ा सब कुछ था। और मुझे सबसे बढ़िया 2 चीज़ लगी, एक तो यहाँ पे काश्मीरी मतलब शॉल, काश्मीरी स्वेटर मतलब लगाए हुए थे, सब जो थे वो काश्मीरी स्वेटर और शॉल के थे। और जो था झूला, मेन था झूला, वहाँ का झूला मतलब सारे झूले थे। और ये शायद यहाँ का परमानेंट वाला मेला है जो हमेशा ही लगा होता है। और ये देखिए काश्मीरी मतलब स्वेटर्स वगैरह कितने प्यारे हैं, शॉल स्वेटर, मतलब मुझे तो तू अपनी देख ले, हमारी देख ले। गाइस हम सोच तो रहे थे झूला झूलने का, पर ये देखो इसमें कोई बैठा तो है नहीं। और यहाँ मेरे शुभम मित्र ने फालतू का दिमाग लगा लिया कि ये 50 रुपये का गेम खेलेगा और 100 रुपये जीतेगा। और इसने तो ऐसा टारगेट किया था कि 2-3 100 के नोट निकालेगा, लेकिन इस 100 के नोट निकालने के चक्कर में इसने ये कुछ भी नहीं निकाल पाया और अपने 50 रुपये भी गंवा बैठा। और ये होता है ना लालच बुरी बला है, वो इन लोगों को समझ नहीं आती है। इसने देखो कितनी मेहनत करी और इस चक्कर में वो चॉकलेट जो बगल में बार बार जो आना चाहती थी इसके हिस्से में वो भी नहीं आई बेचारी, क्योंकि ये लालच में पड़ गया और ये पैसे ही चाहिए थे। और यहाँ पे मुझे वीडियो म्यूट करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था और मेरे ब्लॉग में जो है कॉपीराइट आ सकता था। नहीं तो यहाँ पे हमने इसकी इतने उड़ाए थे ना हमने इसकी कि तू लालच क्या कर रहा है, एटलीस्ट वो चॉकलेट जो आना चाह रही बार बार उसको तो ले ले, पर नहीं, इसको वो 100 के नोट चाहिए थे। इस चक्कर में इसने ना ये लिया ना वो लिया और इसके हाथ से तो यहाँ पे शुभम के 50 रुपए 50 रुपए जाते हुए शुभम कैसे लग रहा है? एक बार और once more। कैसे होगा? आप नंबर बनाएंगे वही आपको इनाम मिलेगा। अच्छा, जैसे ही इसमें नंबर बनाएंगे वैसे वहाँ पे इनाम रखा हुआ है ना। कौन खेल रहा है ये? मैं तो नहीं, ले गुब्बारे फोड़ ले। तो गाइस
हमने घूम लिया और हम अपने ब्लॉग के ही क्या एंड करते हुए फिर आपको हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। पता नहीं ब्लॉग कैसा बना है, एडिट करने के बाद पता चलेगा वो तो। और बाकी हमने ट्राई करा है अपना बेस्ट देने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट्स भी। हाँ, और कमेंट्स करके बताना कि आपको जयपुर में और कहाँ हम मतलब और क्या दिखाएं जयपुर की। तो हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। के अंदर। हाँ, और हम वहाँ पे जाने की ट्राई करेंगे कि आपको वो जगह दिखा सके, क्योंकि हम जयपुर में हैं तो ऑब्वियस सी बात हम दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ बाय बाय कर दे। बाय कर दे। मेरी हालत खराब हो गई।